उल्लू के जो फैंस होते हैं ना, उन्हें जो काफ़ी बोल्ड सीन देखने होते हैं उनकी उल्लू की वेब सीरीज़ में, और वो काफ़ी बेताब रहते हैं। सो उनके लिए एक काफ़ी स्पेशल सीरीज़ उल्लू ने निकाली है जिसका नाम होता है, उसका नाम है दुनाली। अब दुनाली, आप पहले इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनाली का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है। दुनाली का मतलब होता है दो नली वाली बंदूक। अब इस सीरीज़ का इससे क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको भी तुरंत इसी वीडियो में बता दूंगा। सो वेलकम गाइज, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं ओमकार मोन्टर का प्यारा यूट्यूब चैनल। सो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, और हमारी जो रीत है वो है सबसे पहले कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। सो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सबको मैं डिटेल में इसमें इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। सबसे पहले समीर, उसके बाद रोहन, उसके बाद रिया, उसके बाद मकान मालिक मिस्टर बंदूक वाला, उसकी पत्नी अभ्या, उसके बाद विनय, और विनय के साथ धंधा करने वाली एक औरत। सो कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से, समीर और रोहन से। अब जो रोहन है वो होता है एंगेज, वो कमिटेड होता है साक्षी के साथ। जहाँ रोहन और जो समीर होते हैं वो दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं। सो वो एक ही रूम में रहते हैं। और जहाँ पर जो रोहन है वो काफ़ी ठरकी स्वभाव का होता है, उसका स्वभाव काफ़ी ठरकी होता है। वो साक्षी के साथ कमिटेड तो होता है, लेकिन किसी के भी साथ वो सेक्स करने की अपने मन में विश रखता है। कहानी को दुनाली की तरफ ले जाते हैं। अब दुनाली का मतलब क्या है, दो नली वाली बंदूक, जिसमें आपको कहा है। एक समीर जो रोहन का दोस्त होता है, उसके पास ही होती है ये दुनाली। दुनाली का मतलब क्या है, दो नली वाली बंदूक। अब कहानी को मैं और डिटेल में बताता हूँ। समीर के पास होते हैं दो लिंक, दो पेनिस होते हैं। जी हाँ, लेकिन ये बैचलर होने के साथ साथ, इसके साथ दो लिंक होने के साथ साथ इसने आज तक सेक्स नहीं किया। ये बस मास्टरबेशन से ही अपना काम चलाता है। और अब यहाँ पर जिसका जो दोस्त होता है जो रोहन, उसने तो साक्षी के साथ काफ़ी खूब रंगरेलियाँ मनाता है, उसके साथ काफ़ी सारे सेक्स करता है। और जब भी कोई पकड़ने का चांस होता है तो ये जो भाई साहब है समीर, वो अपने दोस्त रोहन को बचा लेते हैं। अब रोहन भी यहाँ पर प्लानिंग करता है साक्षी के साथ कि यार ये अभी तक उसने कुछ किया भी नहीं है, तो उसके साथ कुछ किया जाए, उसे कुछ दिया जाए। सो यहाँ पर एक धंधे वाली को, जो मैं आपको कहा था, एक धंधे वाली को वो बुलाते हैं। धंधे वाली को बुलाने के बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं रूम से, और रोहन और साक्षी के बाहर जाने के बाद अब यहाँ पर समीर उस धंधे वाले के साथ रूम में होता है। लेकिन कहानी यहाँ पर उल्टा मोड़ खाती है। क्या करती है, जब वो अपनी पैंट नीचे उतारती है समीर की, तो उसमें दिखती है उसे दुनाली। अब दुनाली दिखने के बाद ये इतनी जोर से चिल्लाती है कि वहाँ से भाग खड़ी हो जाती है। एक और जो धंधे वाली है वो अपने मालिक को कहती है, मतलब जो विनय है उसे कहती है कि मैंने दो पेनिस वाला आदमी देखा है। अब वो भी यहाँ पर धक्का खाता है। तो कहानी को और थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो यहाँ पर जो मकान मालिक है उसका नाम होता है मिस्टर बंदूक वाला, 102 किलो वाला आदमी, 40 साल की उम्र का आदमी, और उसे करना होता है सेक्स। अब 102 किलो वाला आदमी जो ना कभी उसने जिम किया ना कभी एक्सरसाइज की, उससे 20-25 साल के आदमी की तरह, एक नौजवान की तरह रंगरेलियाँ मनानी होती है। एक और बात, ये बंगाली होता है, और बंगाली के साथ साथ इसकी शादी भी हुई होती है अभय के साथ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो क्या करता है, उसके साथ जब भी रंगरेली मनाने की कोशिश कर लेता है, उसका जो पोपट है, उसका जो भाई साहब है, वो उठते ही नहीं है, वो बस नीचे रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभय ये क्या करती है, ये हर दिन, हर दूसरे या तीसरे दिन पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, और पिज़्ज़ा वाले के साथ गुलछरे मनाती है। अब यहाँ पर एक दिन होता क्या है कि जो पिज़्ज़ा वाला है वो घर में तो घुस जाता है, लेकिन जो बंदूक वाला है, जो मकान मालिक है, वो आ जाता है स्कूटी लेकर अपनी, और यहाँ पर पकड़े जाने के पूरे चांसेस होते हैं। सो चांसेस यहाँ पर होने के बाद जो रोहन है वो आके अंकल को उलझाता है, बंदूक वाले को उलझाता है, और जो अभय है उसे पकड़ने से बार बार वो बचाता है। और यहाँ पर उसका जो प्लान होता है वो होता है कि अपनी मकान मालकिन को इम्प्रेस करना, उसके अपने जाल में फंसाना, और उसके साथ भी गुलछरी उड़ाना। क्योंकि मैंने आप कहा था जो रोहन है वो ठरकी किस्म का आदमी है। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन हमें पहले पार्ट में देखने को नहीं मिला है। हाँ, जो समीर की जो स्टोरी है, जो डबल लिंग वाली, वो अब हमें पार्ट 2 में देखने को मिलने वाली है। फिलहाल पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और हर एपिसोड का जो ड्यूरेशन होता है वो है 21 मिनट का। अगर 21 करते जाए तो 1 से सवा घंटा आपको ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करने को लगेगा। कि हम जब इसका ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाया गया था, लेकिन वो पार्ट 2 में हमें देखने को मिलने वाली है। बस पार्ट 1 इतना अच्छा है, इतना कॉमेडी है, और इतना सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आपको देखकर तो हंसी आ ही जाएगी, साथ में साथ आप काफ़ी एंजॉय भी कर सकोगे। ये बोल्ड सीरीज़ है, उसमें स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, और दिखाने की पूरी भी कोशिश की गई है। सो पार्ट 2 का भी आपको रिएक्शन और रिव्यू वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।